उससे पहले देखिए रोलेक्स रिंग्स की बात करते हैं। बायबैक प्लान यहाँ पर जो है कंपनी ने पेश किया है, उसके चलते 15% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। ज़बरदस्त तेज़ी है यहाँ पे। बोर्ड जो है करीब 23 अप्रैल को अपने बायबैक प्रपोजल पर विचार करता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और आप देखिए स्टॉक के भाव में 13.5-14% के आसपास की तेज़ी। पहली बार बायबैक की तैयारी कर रही है। ऑटो पार्ट्स बेसिकली ऑटो एंसिलरी जो है ये कंपनी है यहाँ पे, और कई बार खबरों में रहती है लगातार। प्रमोटर के पास 52% स्टेक है यहाँ पे। पब्लिक म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से देखें तो 28% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इन तमाम खबरों के चलते शेयर में तेज़ी है। मैम, रोलेक्स रिंग्स में क्या आपका नज़रिया है यहाँ पे, और इस खबर के बाद क्या आपको लग रहा है कि जो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एक्शन निकल के आया है इस हिसाब से क्या करना चाहिए? बने रहने की सलाह है। थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो इस क्यू बेसिस पर, हालांकि ईयर बेसिस पर एफआईआईज डीआईज दोनों ने घटी है पोजीशन, लेकिन थोड़ा सा क्यू बेसिस पर चेंज दिख रहा है। तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा, आप इसको इस तरह से समझें कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ऑटो सेक्टर में एक्चुअली जो रेट बढ़ने की बात चल रही है कि इनको अभी परमिशन मिल गई है या फिर अभी मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रेट बढ़ेंगे। और जब ये होगा तो इन कंपनीज को नेगोशिएट, जो छोटी कंपनीज होती है उनसे नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स इनके भी बिजनेस कहीं ना कहीं श्रिंक जो होने सकने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। नाउ ऑफिशियली स्टील के प्राइस इंक्रीमेंट हो गए हैं, तो यहां से भी इनको नेगोशिएट करने की गुंजाइश खुल जाती है। जबकि ये प्रोडक्ट इनके लिए, अगर स्टील वगैरह के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, उसी कमोडिटी जिनको यूज करते हैं लोग, अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, इन जनरली ये नेगेटिव बात मानी जाती है। बट व्हेन दिस कम्स लाइक ऑफिशियली जब चीजें अनाउंस हो जाती है तो इनसे कोई दोबारा क्वेश्चन ये नहीं कर पाता कि कॉस्ट घटाओ, बिकॉज ये एक्सेप्टेंस आ जाती है बिट्टू से। तो बिजनेस करना, जब एक्सेप्टेंस आ जाती है किसी चीज को लेकर के, किसी छोटी कंपनी से बिजनेस करना आसान हो जाता है। एंड व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कंपनी पर्टिकुलरली, ओईएम बेस्ड है। और ओईएम इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया बात होती है कि हो सकता है कि पीर टू पीर, मतलब जिनको ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी का एक प्रोडक्ट चले, किसी का ना चले, लेकिन बिकॉज दे आर डूइंग ओईएम या उनको सप्लाई दे रहे हैं, तो वहां पर इनके प्रोडक्ट तो बिकेंगे, क्योंकि मार्केट में जो कंजप्शन होनी है वो तो होनी है। अब कौन से ब्रांड की होगी बस उतना ही फर्क पड़ता है, इनके प्रोडक्ट चल जाते हैं। हैविंग सेड दिस ऑल, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, डिस्पाइट कि आज ये 15% ऑलरेडी अप है। ऑलरेडी ये स्टॉक कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जाने दो, बट अभी आप इसको 160 के आसपास बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 200 एटलीस्ट एंड 250 सेकंड टारगेट, और आराम से आ जाएंगे। रिस्क क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, जस्ट 120 का। तो पहले टारगेट के लिए आपने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, फर्स्ट टारगेट पर आपका 40 का टारगेट भी आ गया। इसके बाद आप ना इसको 160 पर ट्रेलिंग कर लीजिए ताकि 240 आराम से ले सके। और ये बाइंग कंसिडरेशन भी मेरी साइड से आप लोग कर सकते हैं। सेक्टर का इंपॉर्टेंस बताया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे